मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। राम राम सभी भाइयों को। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेष राशि का, हर साइन का राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है आपका यह है वर्ष। यानी इस वर्ष में कब मिलेगी आपको मनपसंद नौकरी, क्या प्रेम विवाह के मार्ग से दूर होगी समस्याएं, क्या करियर और व्यापार करेगा तरक्की, कैसा रहेगा आर्थिक और पारिवारिक जीवन। इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेष राशि पर 2025 में। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य का आपको अधिक ख्याल रखना जरूरी होगा। और दोस्तों साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे, यह अच्छी बात है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के पहले भाव में रहेगी, अतः थोड़ी सी जागरूकता तो जरूरी रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर 12वें भाव में होने के कारण दोस्तों यह जो हम बता रहे हैं यह आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार है। 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप बाकी ये समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। भाग दौड़ और श्रम परिवार भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। और वही अगर बात करें दोस्तों आपकी शिक्षा की, तो 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने मध्य तक बहुत अच्छी है। अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर कहा जाएगा। साथ ही साथ टूर और ट्रेवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मास कॉम या दूर संचार आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षा से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। और दोस्तों बात करें आपके व्यापार के बारे में, तो दोस्तों व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का 12वें भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बात करें आपकी, तो नौकरी करने वाले लोगों के कैसा रहने वाला है 2025। इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहेगा। वही बाद का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद राहु ग्रह की गोचर की अनुकूलता आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम करेगी। लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ने वाली है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकेंगे। लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। दूरसंचार विभाग, कोरियर सर्विसेज और यात्राओं से संबंधित कार्यालयों में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और दोस्तों कैसे रहेगी आपका आर्थिक पक्ष। दोस्तों आर्थिक मामले में साल 2025 एवरेज से काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामले में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय करने के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वही मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे। दोस्तों आपको लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा सा कमजोर रहे लेकिन आमदनी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। इस बात की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आप अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम आपकी लव लाइफ के बारे में। तो दोस्तों प्रेम संबंधों के मामले में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। वही मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में
प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना जरूरी रहेगा। इस दूसरों के प्रति लॉयल बने रहना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे, अन्यथा संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है? यदि दोस्तों आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यह साल इस मामले में आपके लिए बहुत मदद करने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बने रहेंगे। वही मई मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में भी साल 2025 काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। मेष राशिफल 2025 के अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन सुख में रहने के अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके गृहस्थ जीवन के बारे में। तो दोस्तों, पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। वही साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच थोड़ी अनबन देखने को मिल सकती है। इस अनबन या मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य की बेवजह की जिद कारण बन सकती है। ऐसे में तार्किक बात करें, व्यर्थ की जिद और विवाद से बचें तो परिणाम बेहतर रहेंगे। वही गृहस्थ संबंधी मामले में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। मेष राशि वाले दोस्तों, आप अपनी जरूरत और मेहनत के अनुरूप घर गृहस्थी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। किसी बड़ी विसंगति का योग नहीं है, बल्कि आपकी लगन, निष्ठा और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास के अनुसार आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं हम वाहन सुख की। दोस्तों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में बात कर लेते हैं हम भूमि, भवन और वाहन सुख की। दोस्तों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह वर्ष एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करके आप ऐसा कर सकेंगे। नए सिरे से किसी बड़ी उपलब्धि की योग नहीं है, लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका प्रयास रंग ला सकता है, यानी आप भूमि या भवन सुख प्राप्त कर सकते हैं। वाहन आदि से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम कर रहा है तो नए पर खर्च करना, फिलहाल का खर्च करना होगा दोस्तों, बहुत उचित नहीं रहने वाला है। वही यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन पूरी तरह से खराब हो चुका है, अब लग रहा है कि यह चल नहीं पाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप नवीन वाहन का सुख प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात भूमि, वाहन आदि से संबंधित मामले में साल बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अगर यदि पुराना वाहन है तो आप अगर वो सही है तो उसी से काम चलाएं, वरना आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बचत करनी पड़ेगी, तभी आप वाहन खरीदने में सक्षम होंगे। लेकिन कोई विरोध भी नहीं करेगा, यानी कि आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, उपाय क्या करने हैं आपको? आप यह उपाय पूरी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं दोस्तों। और दोस्तों, नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और प्रत्येक तीसरे महीने कन्या भोजन करवाएं। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। राम राम दोस्तों।